क्या कार्य हुआ वो आज के समय उतना महत्व नहीं लगता है, भविष्य में हम क्या कार्य करेंगे ज्यादा महत्व लगता है। उदाहरण के लिए आपका हाई स्कूल में कितने परसेंट आए थे, 11th में कितने परसेंट आए थे, वो कोई नहीं पूछेगा अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, सफल हो जाएंगे, आर्थिक तौर पर समृद्ध हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे और सामाजिक तौर पर भारत का नेतृत्व करेंगे। ठीक इसी तरीके से कुछ ऐसे भी पहलू होते हैं जहां पर मुझे लगता है पिछले कृत्य और कार्य हमारे अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसका दूरगामी परिणाम और जो उसका परछाई हम पड़ती रहती है, परपामे विपस्ती कहते हैं। तो ये भी हमें देखना होगा कि हमारे देश का कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, बजट एलोकेट करते समय हमें राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सारी समस्याएं हमारे बस्ती की भी बजट बनाने समय। कई बार आप देखते हो कि कई राज्य ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि सरकार ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, हमें जो अपेक्षा थी, जो बजट हमें जरूरत थी, उतने नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल और स्ट्रक्चरल जो डैमेजेस हैं, चैलेंजेस हैं, ये हमारे बजट की नीति से ज्यादा नियत पर प्रभाव डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी हम बजट बनाएं तो दूरगामी जो हमारे उद्देश्य हैं, फिर चाहे वो एसडीजी गोल्स हो या भारत को विकसित बनाने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजट के रूप में, जिसको हम फाइनेंस एक्ट भी कहते हैं। तो ये फाइनेंस एक्ट है जिस पर बड़े बड़े सेक्रेटरीज, अर्थशास्त्री, देश दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ करके विचार मंथन करके डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं 200-250 पेज का। साथ ही साथ पैरेलली 7 से 8 डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो पूरा बजट डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं। तो उन सभी डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो अंततः हमें ये पता चलता है कि इसमें भारत का जो भविष्य है उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है भारत का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब नीति से ज्यादा हमारी नीयत साफ हो जाएगी। तो मुझे लगता है आंकड़ों पे आप सभी ने बात की, सर ने बहुत आंकड़ों की बात की। प्यारे बच्चों, यही मेरा संदेश है आप सभी से, आप सभी नीति पढ़िए, समझिए, लेकिन उस नीति के पीछे नीति क्या है उसको भी पढ़िए और जागरूक नागरिक बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। आर्थिक शक्ति के साथ सामाजिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शायद आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, इसलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करते हैं। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हम 7%, 8% अचीव कर लेंगे, लेकिन इन पैरामीटर पे जिस दिन पिछड़ने लगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश जब आगे निकलने की ओर में आ जाएंगे। शायद हमारे लिए ये गर्व का विषय नहीं होगा। ठीक है, हमें अपने सबके समझ को समझना होगा, नीतियों से नियत में पूरा बदलाव करते हुए एक जागरूक नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और मैं धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ और आशीर्वाद स्वरूप कि मैम ने मुझे मौका दिया कि आप बोले तो